ओके, सो आज से 2-3 दिन हो गए कि मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर टाइम कैमरा ऑन करके बैठ भी जाता हूँ बट बना नहीं पाता। मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मैं क्या बताऊँ? क्या मैं ये बताऊँ कि भाई मेरी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी चल रही है? नहीं। क्या मैं ये बताऊँ कि भाई मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, तुम गिव अप कर दो, मैं गिव अप कर देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज़? ऑफ़ कोर्स नॉट। मैं तुमको मोटिवेशन दूँ, डिमोटिवेशन दूँ, मैं तुमको स्ट्रैटेजीज़ वगैरह दूँ क्या? डज़न्ट मेक सेंस। सो भाई बहुत ही कन्फ्यूज़िंग पीरियड है। 19th मई 2025 जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, जिस दिन इस चैनल में फर्स्ट वीडियो आई थी, उसी दिन मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था नीट 2026 के लिए। एंड तब से लेके 3 मई तक मेरा प्लानिंग था कि ये चीज़ें मेरे को करनी है, बीच में प्रॉब्लम्स आएगी, आई विल चेंज थिंग्स। आई हैव डन मेनी थिंग्स, ये चैनल उसका प्रूफ है, ये चैनल में हिस्ट्री देख लो। व्हाट हाउ मतलब मैंने जैसे प्रिपरेशन करा सब कुछ इस चैनल में डाला हुआ है। वो सब मैंने बाइंड करके रखा था 3 मई तक। उसके आगे रीनीट के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था। नाइदर हैव यू। सो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है। पता है रीनीट में प्रॉब्लम क्या है? रीनीट में ना वो फिर से तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, ये चैलेंज नहीं है। चैलेंज है भाई फिर से जो तुम 11 दिन के लिए अपना मेंटल स्ट्रेस को जो तुम साइड में रखे थे, उस मेंटल स्ट्रेस को फिर से लाके अपने दिमाग में डालो। देन रोज़ सुबह उठो। उसके पहले तो पहले टाइम टेबल बनाओ कि मेरे को ये सारी चीज़ें पढ़नी है, करनी है। अ, फिर लाइक टाइम टेबल बनाओ, फिर सुबह अलार्म दो 6 बजे, 6 बजे की जगह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठो। उठ के फिर तुमको गिल्ट होता है कि भाई मैं लेट उठ गया। एंड उसके बाद फिर लाइक तुम सोचते हो कि मैं रात में कर लूँगा, बट रात तक पढ़ने की कोशिश करते हो, सुबह के टारगेट से कंप्लीट नहीं होते, रात के टारगेट्स ड्यू रह जाते हैं। फिर वो चीज़ नेक्स्ट दिन आ जाती है एंड ऐसे 2-3 दिन चलने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई साला चल क्या रहा है। एंड द फनी पार्ट इज़ कि भाई फनी एंड सैड पार्ट इज़ कि भाई हम में से किसी ने रीनीट एक्सपीरियंस ही नहीं करा। ये जो यूट्यूब पे आके लोग ज्ञान पेल रहे, कोचिंग वालों के ऊपर से तो मेरा भरोसा ही उठ गया। ये इन सालों को पेपर लीक सिर्फ तभी दिखती है जब इनके कोचिंग के बच्चे रैंक नहीं करते, तभी इनको पेपर लीक दिखती है, उसके पहले नहीं दिखती। ठीक है, तो आई होप तुम समझ पा रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एंड ऊपर से भाई इधर जो जितने भी मास्टर्स है अभी, 99% मास्टर को कतई कुछ पता नहीं रीनीट के साथ डील कैसे करते हैं। क्योंकि भाई वो बोल रहे होंगे कि भाई मैं तो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। इट डज़न्ट मैटर भाई, 10 साल पहले जो एक्सपीरियंस मास्टर था जिसने रीनीट टैकल करा, स्टूडेंट्स को गाइड करा, वो आके बोले कि मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, दैट वो थोड़ा भी सेंस बनाता है। भाई 10 साल पहले वो किसी लोकल कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो वो उसको खींच के बोल रहे मेरा एक्सपीरियंस है। भाई इट्स अ बुलशिट भाई। द थिंग इज़ कि भाई यू एंड आई, हमारे जो ये कोचिंग वाले भैया भैया दीदी जो अपने ज्ञान पेल रहे हैं यूट्यूब में, भाई इनको कतई कुछ आइडिया है नहीं कि रीनीट का। तो सब कुछ भी बोले जा रहे हैं, या तो लोग जेनेरिक बोल रहे हैं, जो दिमागदार लोग हैं वो जेनेरिक चीज़ें बोल रहे हैं, एंड जो व्यूज़ चेस कर रहे हैं वो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। मैं पहले कंफ्यूज हो गया कि साला एक मास्टर बोल रहे डिटेल में पढ़ो क्योंकि रीनीट टफ आने वाला है, सो अपने वीक टॉपिक्स डिटेल में पढ़ो। मैं बोला ठीक है, मेक सेंस। उसके बाद दूसरा मास्टर आके बोल रहा है कि भाई सब कुछ मत पढ़ो, लाइक मतलब सब कुछ सॉरी, सब कुछ मत पढ़ो, सिर्फ अपना 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करके जाओ, मतलब 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके जाओ, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री ऐसे करके कुछ स्ट्रॉन्ग करके जाओ, उधर से ही नंबर आएँगे, क्वेश्चन टफ आएगा तो इधर से ही नंबर आएँगे। मैं बोला ये भी सही चीज़ है। उसके बाद तीसरा मास्टर आके बोल रहा है भाई तुमको कैसे पता रीनीट का क्वेश्चन कैसे होगा? रीनीट में तो वेटेज ना फॉलो होता है, ना इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉलो होता है। रीनीट टोटली अलग चीज़ रहती है। सो अभी तक जैसे पढ़ते आए हो वैसे पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, तो तुमको सब कुछ ही पढ़ना है, थोड़ा-थोड़ा करके सब कुछ ही पढ़ना है ताकि किधर से भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे वो क्वेश्चन बन जाए। भाई एवरीवन इज़ मेकिंग सेंस। यू नो यू नो व्हाई? बिकॉज़ ये टॉपिक ही नॉनसेंसिकल है रीनीट वाला। साल में एक एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन लीक हो जाना, इट्स 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 अटर बुलशिट भाई। सो अभी आके कोई भी कुछ भी कह दे रहा है, इट्स मेकिंग सेंस ऐसा टाइप। वो मतलब मैं क्या ही बताऊँ भाई, मैं एक तो साला उधर मैं कन्फ्यूज़ था। चलो जैसे-जैसे करके आई सिलेक्टेड कि मेरे लिए बेस्ट चीज़ें कौन-सी रहेगी। आई डिसाइडेड अपॉन दैट, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। अब आता है प्रिपेयरिंग वाला फेज़।
भाई मैं बायो एनसीईआरटी खोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है सब नया लग रहा है चीज़ें, नहीं 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 भी नहीं लगी तो भाई मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ चीज़ें मेरे दिमाग से बाहर जाते जा रही है। एंड आई एम नॉट इवन केयरिंग अबाउट दैट भाई। मैं तुमको बताता हूँ, वो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो था ना, प्रेगनेंसी के टाइमिंग के, कि हार्ट बीट कहाँ रहता है, लिम्स कहाँ कब फॉर्म होती है, आईब्रोज हेयर्स कब आती, ये सारी चीज़ें पहले मैं दिखता था मेरे दिमाग से भाई, फटाक से भाई ये तो ये है, दिमाग से निकलता था। अभी मेरे को वो चीज़ याद करनी पड़ रही है, याद करनी ना भी पड़ी तो भाई तो लाइक मुझे चीज़ें याद करनी पड़ रही है कि भाई कि लाइक क्या ही बताऊँ मैं भाई, फिजिक्स में पढ़ने जा रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स हो रहे भाई, कैलकुलेशन में मिस्टेक, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि भाई मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होते क्योंकि मैं टाइम लेकर आराम से चीज़ें करता हूँ। भाई एवरी वन इज़ मेकिंग सेंस, एवरी वन इज़ अटरिंग नॉन सेंस भाई, समझ नहीं भाई, मैं कन्फ्यूज हूँ, मैं तुमको क्या ही बताऊँ, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ। चलो फिर भी पढ़ना स्टार्ट करा भाई, पढ़ा नहीं जा रहा है यार। तुम तुम एक प्लान करके रखते हो कि 3 मई को मेरा एग्ज़ाम है, उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें करना है। आई एम नॉट इवन सेइंग अबाउट कि भाई घूमने जाना है, मौज मारना है भाई, नहीं भाई, एक रहता है चीज़ कि भाई मैं फ्री हो रहा हूँ फाइनली, या फिर मैं प्रोडक्टिव वे में बात करूँ, जैसे मेरे को बोलो कि मेरे को बिजनेस के बारे में कुछ सीखनी थी, मार्केटिंग के बारे में, मैंने कोर्सेज खरीदे अपने पैसों से, 4,000 रुपये डाल के, रीनी डिक्लेयर हो गया, वो मेरा कोर्स चला गया। मेरा प्लान था, मैंने गिटार वगैरह सही कराया, मैंने गिटार मतलब थोड़ा सा लाइक ठीक करवाना था, मैंने ठीक भी करवाया, मैंने टीचर हायर करे, मैंने गिटार बजाना फिर से स्टार्ट करा। मेरा सपना था गिटार बजाना, गिटार मेरे पास पड़ा था बट नीट की वजह से मेरे रूम पे गिटार पड़ा था, मैं नहीं गिटार बजा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ नीट। एंड मैं बोला कि फाइनली चलो गिटार बजाते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, ये एक चैनल है, दूसरा और एक चैनल है, उसमें मेरे कितने सारे प्लानिंग थे कि भाई ये करना है, अभी ये करना है, वो करना है, मैं सब कुछ रेडी करके रखा था। भाई कुछ नहीं भाई, मैं तो घूमने जाने वाली बातें कर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो प्रोडक्ट की बातें कर रहा हूँ भाई, ये दिमाग में इतने सारे प्लानिंग थे, कुछ नहीं भाई। तुम सोच के देखो भाई, तुम भाई ये प्लानिंग मेरे आज की नहीं है, 2024 साल मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तभी से लेके अभी 3 मई तक मेरा प्लानिंग सेम ही था। जिस दिन मेरा नीट होगा, जिस दिन मेरे को लगेगा कि आई हैव डन माई 100% बेस्ट, वट एवर हैपन्स हैपन्स, जिस दिन मैं पर्सनली रिलीफ फील करूँगा, उस दिन मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। एंड आई स्टार्टेड रीनी डिक्लेयर हो गया भाई, उस सिचुएशन से उठ के पढ़ने बैठना, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। एंड मैं देख रहा हूँ भाई, मेरे पास इतनी अनगिनत कहानियाँ आ रही है, इतने अनगिनत प्रॉब्लम्स आ रही है मेरी सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स लोगों से, वो मतलब मैं वो बताने जाऊँ तो भाई ये 3-4 घंटा लंबा हो जाएगा। एक बंदा बता रहा था कि भाई घर वाले कुछ नहीं कह रहे। मैं बोला अच्छी बात है, कुछ नहीं कह रहे, अच्छे माँ बाप हैं। बोले नहीं भाई, घर वाले कुछ नहीं कह रहे, डिनर करने जाता हूँ कुछ नहीं कहता, ना पूछते कि बेटा पढ़ाई कितनी हो रही है, क्योंकि जब जब उन्होंने पूछा था तभी रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था। एंड वही वो भी पूछ नहीं रहे कुछ भी। आई डोंट नो मैन, मतलब ये सिर्फ उन लोगों के साथ, मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही कि भाई जिस कहीं ना कहीं ये चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग लेवल पे जा रही है, तुम समझ पा रहे हो, थिंग्स आर फ्रस्ट्रेट कर रही है चीज़ें। अभी तक प्रेशर वेशर सब सही था भाई, मतलब तुम कहीं पर भी जाओ ज़िंदगी में, तुमको मेंटल प्रेशर, तुम अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तुमको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। बट व्हाट आई एम करेंटली फेसिंग, इट्स नॉट अबाउट मेंटल प्रेशर, इट्स नॉट अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रेशर, इट्स नॉट अबाउट कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन, इट्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन भाई। आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। एंड मैं पहले ही बता देता हूँ आगे जाने से पहले कि आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यार, डीमोटिवेशन मोटिवेशन नो ब्रो, समझने की कोशिश करो यार। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज हैपनिंग टू मी एंड मेनी अदर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो हो रहा है उनके साथ। आई एम जस्ट स्टेटिंग। इसके बाद अगर किसी को ये चीज़ लग रही है कि ये डिमोटिवेटिंग है, सो हेल या दिस इज डिमोटिवेटिंग, है ये डिमोटिवेटिंग। बी इट बी एनी रीज़न, कोई इंसान अगर किसी इंसान को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, उसको कत्ल करना बोलते हैं, उसको मर्डर करना बोलते हैं। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। तुम समझ रहे हो मेरी बातें अगर डिमोटिवेटिंग लग रही है, डिप्रेसिंग लग रही है, बिकॉज इट इज,
आई एम नॉट भाई, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं देख के पढ़ के तुम लोगों को कह रहा हूँ, ये सीन है। नो, मोटिवेशन डिमोटिवेशन की बात आती ही नहीं है इधर इधर। एंड क्या ही भाई, मैं इतने सारी चीज़ें बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, हाथ में ये देखो पेन है, मैं अभी जस्ट टेस्ट दे के आया। भाई अपने पास कोई उपाय नहीं है भाई, कौन वैलिडेट करेगा अपनी चीज़ों को कि भाई रीनीट पेपर लीक हुआ है, चलो इनको मैं मोक्स देता हूँ। अभी इस साल सब लोग न्यूज़ में आ रहे, सब लोग बोल देंगे। भाई तुम लोग बताओ, अभी 2026 में क्वेश्चन लीक होने से पहले, मान लो अभी से 3-4 महीने से पहले, 2015-16 साल का कोई स्टूडेंट अगर तुमको बोलता है कि भाई मेरा तो नीट में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, स्ट्रेट अप तुम मुंह के ऊपर बोलते कि भाई चल चमन हट इधर से, क्वेश्चन पेपर लीक सबके लिए हुआ था, रीनीट सबके लिए हुआ, तो तेने 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 प्रिपरेशन सही से नहीं ली, इसलिए तेरा वो नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अभी आके एक्सक्यूजेस मत दे। सेम अपने साथ भी होगा, 5 साल बाद यही चीज़ बताई जाएगी कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था बट सबके लिए हुआ था, तुम नहीं, और तभी जो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ रिग्रेट आएगी ना कि साला मैंने करा नहीं लास्ट मोमेंट पे, मैं वो रिग्रेट टैकल नहीं कर पाऊंगा आगे से नेक्स्ट 5 साल बाद। ठीक है, दैट्स वाई आई एम स्टडी। एंड वही चीज़ है ना कि भाई लाइक इतना इतना कुछ करने के बाद, टेस्ट दे आने के बाद अभी गिव अप करने का कोई सेंस बनता ही नहीं। हाँ, मान लो लेट से तुम पार्शियल ड्रॉपर हो एंड तुम्हारे कॉलेज ऑलरेडी 30 ईयर्स वगैरह तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग डिफरेंट करियर, दैट्स गुड। तभी जाओ तुम उधर, रीनीट वीनीट भाड़ में जाए, आई गेट इट। तुम्हारा सीयूटी बहुत अच्छा है, तुम अभी किसी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, अच्छा, रीनीट भाड़ में जाए, दैट्स ऑल्सो गुड फॉर यू। तुम आईआईटी वगैरह कोई टेस्ट दे रहे हो, आइजर आइजर के टेस्ट बेसिकली वो सारे दे रहे हो, दैट्स ऑल्सो गुड फॉर यू। बट मेरे जैसे लोगों के लिए भाई, जिनका नीट सपना था, जिन्होंने अपना पूरा लाइफ डेडिकेट करा, अपना लाइफ फैमिली फंक्शंस नहीं गए, फ्रेंड के बर्थडे पार्टीज में नहीं गए, सोशल लाइफ जीरो, भाई मैं तुम लोगों को जो मैं यूट्यूब में दिखा रहा हूँ यही है मेरी ज़िंदगी नीट के अलावा और कुछ नहीं है। देर इज़ नथिंग मोर नथिंग लेस टू इट। जो मैं तुमको मेरे पढ़ाई एंड उसके बाद मैं तुम लोगों से जो इंटरेक्ट करता हूँ, इट इज़ इधर ही ख़त्म, है ही नहीं इसके आगे और पीछे कुछ। मेरे जैसे लोगों के लिए क्या होगा। बट एनीवेज छोड़ो वो सब, बातें बातें थे। करेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, करेंटली मैं टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ, एलन के पीडब्ल्यू का ऑल्टरनेट करके दे रहा हूँ, सिर्फ बायो टेस्ट दे रहा था एंड बहुत ही घटिया नंबर आ रहे थे मेरे बायो में। कहाँ 300 350 आते थे, अभी भाई 200 230 200 250 इधर नंबर आ रहे हैं। भाई मेरे को, मैं जब चैप्टर लिस्ट देख रहा हूँ तो मेरे को देख रहा है कि भाई हाँ, 9 out of 10 चैप्टर्स मेरे पड़े हुए हैं, एग्जाम में मेरे इजी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ ऑप्शंस में। मेरे को वो जो मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं 9 out of 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, वो अभी घट के 4 या 5 चैप्टर से आ गए, 4 या 5 चैप्टर आउट ऑफ 10। बस इतना ही मैं बिना पढ़े अभी एग्जाम दे सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मेरे को पढ़नी पड़ रही है प्रॉपरली एकदम। तुम समझ पा रहे हो वो फ्रस्ट्रेशन। अभी तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मैंने प्रॉपरली पकड़ा ही नहीं है। सो यही चीज़ है, मैं दो सब्जेक्ट को पकड़ के चल रहा हूँ, दैट इज़ बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आई विल बी मेनली फोकसिंग ऑन फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो में मेरा अप्रोच रहेगा जस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट। फिजिक्स में मेरा अप्रोच ये रहेगा कि हर चैप्टर में थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ ओवरऑल एंड बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ फिजिक्स में। आई एम ट्राइंग टू कि भाई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को हो जाए, सारे फॉर्मूलाज मेरे को रच जाए एंड मैं डायरेक्ट पीआई को करने बैठ जाऊँ। दिस इज माई अप्रोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला शीट देके क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक का वही चीज़ रहता है कि नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, फिर नोट्स पढ़ो, ऐसा ऐसा ही मेरा कुछ अप्रोच है पढ़ने का। ये मैं प्लानिंग करके रखा हूँ, क्या मैं 100% अप्लाई कर पा रहा हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ? येस। सो यही है। अब देखो भाई, गिव अप मत करो भाई, तुम अभी गिव अप करोगे कुछ भी ऐसे सेंसिटिव बातें, रिलेटेबल बातें सुन के, तुम्हें बाद में जाके वो चीज़ बहुत रिग्रेट होगी एंड बहुत रिग्रेट होगी। भाई मैं ये चीज़ हर बार कहते आ चुका हूँ कि भाई आई एम एन एस्पिरेंट फर्स्ट, यूट्यूबर सेकंड, सो आई एम सेइंग इट एज ऑफ एन एस्पिरेंट कि भाई मेरी बात मान लो, इस मोमेंट पे आके प्लीज़ गिव अप मत करो। मेरे चेहरे पे तुमको दिख के आ रहा होगा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे पता है तुम भी फ्रस्ट्रेटेड हो, बट प्लीज़ डोंट गिव अप। बाद में जाके ना वो चीज़ को तुम चेंज नहीं कर सकते हो। मुझे पढ़ने का मन है, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, आई एम जस्ट हेटिंग, आई एम जस्ट भाई, मेरे को चिढ़ मचा रही है मैं जब भी पढ़ने बैठ रहा हूँ, बट पढ़ रहा हूँ स्टिल। तुम समझ पा रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ।
इस मोमेंट पे आके ना ही तुम ये कह सकते हो कि भाई मैं व्यूज़ कमाने के लिए, सिम्पैथी कमाने के लिए सारी चीज़ें कर चुका हूँ, कर रहा हूँ। क्योंकि तुम लोगों को पहले लगता था कि भाई मैं यूट्यूबर फर्स्ट हूँ, इन्फ्लुएंसर फर्स्ट हूँ, पैसों के लिए चीज़ें करता हूँ, व्यूज़ के लिए करता हूँ। बट बहुत लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर भी दिए दिए थे। बट रीनीट के बाद सब वापस लौट आए एंड रीनीट के बाद सबको पता चल गया है कि मैं क्यों कहता था अपने आप को एस्पिरेंट फर्स्ट। जितना हो सके वैल्यूएबल चीज़ें मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में अभी भी। तुम लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, कंसिस्टेंसी मेंटेन में मैंने ऑनलाइन लाइब्रेरी कर ली, बना दी, वो भी फ्री में। उसका ये यूट्यूब में मेरे चैनल में जाके कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख लो, यू विल फाइंड इट, उसके डिटेल्स वगैरह मैंने आज ही पोस्ट करा। भाई आई एम डूइंग एवरीथिंग क्योंकि बिकॉज भाई मेरे को जो फेम प्यार व्यूज़ जो भी मिला है, इट जस्ट मिला है। आई एम वेरी मच ऑनर्ड एंड हैप्पी अबाउट दैट, ग्रेटफुल अबाउट दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे माई फर्स्ट एंड लास्ट थिंग was कि आई वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी। एंड ड्रॉपर्स लोगों के लिए कोई नहीं रहता, तो आई वॉन्टेड टू बी समवन हु इज़ देयर फॉर ड्रॉपर्स। ये मेरा प्लान था, ये मेरा प्लान अभी भी है। एंड येस आई एम स्टिल हियर फॉर इट। सो या कोई भी तुम्हें दिक्कत हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। हर टाइम मेरे लिए मैसेज करना पॉसिबल नहीं रहता, बट दिमाग में रखना कि मैं इंटेंशनली किसी के मैसेज को इग्नोर नहीं करता हूँ, ठीक है। सो मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ, तुम लोगों की कोई भी क्वेरीज रहते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई करूँगा, करने की कोशिश करूँगा एटलीस्ट। एंड या पढ़ते रहो। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, तुम अकेले नहीं हो। भाई मुझे लगता है मैं इस वीडियो मैंने जब ऑन किया, जिसमें मेरे भाई मेरा फेक स्माइल एंड आंखें देख के तुम लोगों को पता चल ही चुका होगा कि भाई ही इज़ मी, आई एम हिम। सो बस इतना ही, बाकी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट लाइक एज ऑलवेज, एंड ऑल द बेस्ट।